हाय दोस्तों, जैसा कि हर रोज़ की तरह आज भी आपकी क्लास है। डेली क्लास रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आज ओ लेवल IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक M1R5 अगस्त 2024 एग्ज़ाम 2024 क्वेश्चन विथ आंसर जो अगली बार क्वेश्चन पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का 2024 में जो पेपर हुआ था वो प्रीवियस ईयर वाला पेपर है। तो इसी को आज करवाएंगे हम विथ आंसर के साथ। पहला क्वेश्चन है, पिक्सल क्या है? चलिए बताइए, आंसर दीजिए। चार ऑप्शन है, अपना आंसर बताइए। पहले का सी ऑप्शन होगा, एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा। पिक्सल एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा होता है। क्वेश्चन 2, एंड्रॉयड के 7वें संस्करण को कहा जाता है। एंड्रॉयड वर्जन 7 इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा में प्रयोग की जाती है? चलिए बताइए। क्वेश्चन 3, कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा में प्रयोग की जाती है? Which of the following memories is used in digital camera? इसका बी ऑप्शन होगा, फ्लैश मेमोरी। निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण USB द्वारा किया जाता है? Which of the following structure is followed by a USB device? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन, ट्री। क्वेश्चन 5, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन से मेमोरी की टाइप, किस टाइप की मेमोरी है फ्लैश मेमोरी? प्राइमरी है, रैम है, सेकेंडरी है या ऑल ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन होगा, सेकेंडरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रकार डेटा या सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता? कौन सा प्रकार है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन, रैम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ते हैं? चलिए बताइए, कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन होगा, सिस्टम बस। क्वेश्चन 8, कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर मात्रा के रूप में मापा जाता है जिसे कहा जाता है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा डी ऑप्शन, हिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9, मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी बनी होती है। मेमोरी बनी होती है किससे? क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, CPU ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन होते हैं। चलिए बताइए, CPU ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11, कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डाटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए बताइए, कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डाटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखिए, इंट की प्रोसेस क्या है? इंट की प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइनक्स कर्नेल फाइल का नाम है? चलिए बताइए, 13 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बनाई गई फाइल नहीं होती है? 14 का बी ऑप्शन होगा ETC। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो 10 कंप्यूटर को प्रिंट से जोड़ने में किया जाता है? किस विकल्प का उपयोग विंडो 10 में प्रिंट को जोड़ने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, सी ऑप्शन प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते? किस फॉर्मेट को लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते? 16 बी ऑप्शन EXML फॉर्मेट को आप लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते। लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 सी ऑप्शन PR। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, चलिए कोई बात नहीं, उतना हम बोल दिए हैं जो गलत हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बिना किसी भुगतान के उपलब्ध है? चलिए बताइए, 18 का ए ऑप्शन फ्रेवर। किसी भी सेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न में से किससे शुरू होती है? चलिए बताइए, 19 का डी ऑप्शन हैशटैग। 20 क्वेश्चन नंबर, विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन होगा विंडो की प्लस ई। विंडो की प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगा कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्पेस का उपयोग करती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 सी ऑप्शन होगा DU बताता है ये। लिनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लिनक्स में प्रक्रिया या कार्य को किससे दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर बी टास्क स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन लिनक्स इन बाइट? कितने बाइट की होती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन होगा 255 बिट की होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच कमांड इज यूज्ड टू चेक लिनक्स वर्जन? लिनक्स वर्जन को चेक करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, 24 का ए ऑप्शन होगा uname a।
क्वेश्चन नंबर 25, विच कमांड इज यूज्ड क्रिएट फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में एक फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। 25 का डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ एबव, इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कमांड इन लिनक्स इज। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें। लिनक्स के बारे में बताया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन, चेंज द यूजर्स एंड आर ओनरशिप ऑफ ईच गिवन फाइल। क्वेश्चन नंबर 27, which option on the menu can be used to insert row and column। किस मेन्यू का उपयोग करते हैं इंसर्ट रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए, आप किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सी, टेबल मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ये ट्रिपल सी में पूछा गया था आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 28, A collection of images that are part of MS Office is called a। क्या बुलाते हैं MS Office में इमेज कलेक्शन को, आप क्या बुलाते हैं। 28 का सी ऑप्शन होगा, फ्रंट पेज एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 27, You can add word not available in word dictionary to। चलिए बताइए वर्ड डिक्शनरी में कौन सा वर्ड नॉट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन, कस्टम डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कैन वी डू विथ द हेल्प ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन होगा, टैब सेटिंग। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते हैं।